हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपसे विस्तार पूर्वक और कानून के तहत यानी अकॉर्डिंग टू लॉ हमें जानकारी चाहिए, जो मैं प्रश्न आपसे करने चाहूँगा। इधर उधर की बात ना कीजिएगा सर, मैं इसलिए पहले वही आपको इस बात से का अनुरोध करता हूँ। मैं केवल लॉ के अनुसार आपसे इसके बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे प्रश्न करूँ। सर, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर, हमारा प्रश्न ये है कि आज दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बनने से 5 साल 4 2 6 अप्रोक्सीमेटली 7 साल हो गया सर। हाँ। लेकिन ना दिव्यांग को इसमें समानता का अधिकार मिला, और जो दिव्यांग निधि से जो बजट तंत्र में इसके बारे में बात होती है, दिव्यांग निधि के बारे में। और सर देखिए, मैं इस बात को पहले स्पष्ट कर दूं सर, क्योंकि मैं इस बात से का मैं खुद भोगी हूँ। मैं रोजगार में था, मैं बेरोजगार हो गया, अब मैं बहुत ही पीड़ित रहा हूँ। मैं इस बात को आपके माध्यम से अपने दिव्यांग समाज को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए क्या लॉ है और हम लोग कहाँ पर फंस रहे हैं, कहाँ पर हम लोगों के बारे में बात ना हो रही है। क्योंकि अभी जो है सर, आपकी लोकसभा की का चुनाव हो रही है, और हमने देखे हैं कि सारे जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या आपके क्षेत्रीय दल में जनता दल के हों, या हम उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के हैं वो भी हों, या कोई भी दल के भी पार्टी हों, वो सारे जाति के बारे में तो बात करते हैं, पिछड़ी जाति के बारे में बात करते हैं, आपके SC ST के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैंने किसी भी नेता से इतनी सी बात नहीं सुनने को मिला कि दिव्यांग हमारे समाज का एक प्रमुख कर रही हो और उसके लिए क्या सोचा है, क्या विचार करना चाहिए। हमने आज तक इस बात पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। और मैं ये देखा कि हमारी समाज जो है दिन प्रतिदिन को पीछे की ओर ही जा रही है। आगे की ओर जो सरकार तो बहुत से नियम कानून बनाए हुए हैं कि हमारा समाज बहुत आगे चला जाए, लेकिन कहाँ पर हमारे ही समाज में कमियां हैं, या हमारे सरकार के भाव में या उनकी नीति में कमी है, जो हमारा समाज एकदम पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अकॉर्डिंग टू लॉ, इस बात को विस्तार पूर्वक हमें और हमारे समाज को बताएं, ताकि हमारा समाज कुछ तो पुनः कुछ जागरूक हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में लागू हुआ। कौन जी अधिनियम सर। लागू? जिसमें सबसे पहला बात हमें कहा गया कि हमको समानता का अधिकार मिलेगा और सभी जगह हम दिव्यांग होने के बाद भी जैसे जनरल व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट किया जाएगा। नौकरी में हमको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और तमाम चीजों की बात हुई। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अंतर है। एक प्राइवेट बिल 2010 को कांग्रेस पार्टी की एक नेता है बिंदा कैरात, जिनका नाम आप जानते होइएगा, जो अभिनेत्री भी है। उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया था जिसमें संविधान के मौलिक अधिकार धारा 15 और धारा 16 का उसमें जिक्र मिलता है, और ये संसद के दोनों सदनों में इस बात को प्रमुखता से रखा गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। अब आपको जानना होगा कि क्या कहता है रूल 15 और रूल 16। रूल 15 और 16 में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, उसको समानता का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, और वो भारत का अगर नागरिक है तो उसको जो संवैधानिक अधिकार अन्य जगह प्राप्त होते हैं, उस दिव्यांग मतलब उसे
वहां भी प्राप्त होगा। यही वो बिल आया था और उस बिल पर बिंदा कैरात चाह रही थी कि बहस हो, लेकिन बहस नहीं हुआ और उस कानून को खारिज कर दिया गया 2010 में। उसके बाद जब ये कानून खारिज कर दिया गया कि समानता के अधिकार में दिव्यांगों को नहीं रखा जाएगा, सभी जगह जहां जहां उनको आरक्षण मिला हुआ है वहीं वहीं आरक्षण मिलेगा, सभी जगह नहीं मिलेगा और उनको एक निहित क्षेत्र में रखा जाएगा और इसलिए दिव्यांगता को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये बात खत्म हो गई और 2016 अधिनियम आ गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया और जिसमें समानता का अधिकार देने की बात कही गई कि हम समानता का अधिकार देंगे, हम भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन आज कोई भी दिव्यांग का कानून सही तरीके से लागू नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज जिम्मेदार है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके प्रति भी एक विशेष आथी है, पक्ष है, उसको सुन लीजिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम धारा 10 यह कहता है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ तब से लेकर 6 महीना के भीतर सभी राज्य सरकार को उसको लागू कर लेना है, उसको पालन करना है और उस पर अगर पालन नहीं हो सका तमाम विभागों में तो उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन आज भी बहुत से राज्यों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सही से अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये जो धारा 10 है जिसमें सख्ती से कहा गया है कि अगर 6 महीना के भीतर अगर कोई राज्य लागू नहीं करता है और उसका पालन नहीं करवाता है तो 6 महीना के बाद उनसे अनुशंसात्मक कार्रवाई होगी और विभाग पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। हुआ क्या? नहीं हुआ। जब ये कानून बिंदा कैरात ने लाया था तो वह 2010 में लाया था। 2016 में हमको समानता का अधिकार मिल गया, ठीक है, और 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम में समानता का अधिकार हमको मिल गया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमको समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अभी भी समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। धारा 15 और धारा 16 से हमको विमुक्त किया जा रहा था। तो 2021 में एक खेतान करके कांग्रेस के नेता थे जो शशि थरूर जो है केरला के जो कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता है, उनके मित्र थे, सहचर थे। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया और उसके बाद धारा 14, धारा 15 और धारा 16 में दिव्यांगों को सम्मिलित किया गया। लेकिन क्या उसका अधिकार मिल सका हमें? हमें नहीं लगता है कि उसका अधिकार हमें मिल सका। उसके प्रति रीजन जान जाइए कि हमारा कानून जब बिंदा कैरात ने शुरू किया था तो 2010 में, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कानून बन के आया, उसमें था और धारा 10 में था कि 6 महीना के अंदर इंटीमेट हो जाए और उसके
16 बनने के बाद संसद में 2021 में फिर से इसको मंजूरी मिला कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में इसको जगह मिलेगा, लेकिन इसको जगह कागज पे तो लिखा गया, धारा पे तो आ गया, लेकिन आज का वर्तमान में चुनाव हो रहा है, सभी वर्गों को जगह दिया गया है, आपको कहाँ जगह मिला है? अब आइए थोड़ा सा डीपली जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज भी निःशक्त आयुक्त नहीं है, यानी केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि धारा 79 के तहत अतिरिक्त पदभार वाले निःशक्त आयुक्त को हटा के एक पोस्ट और एक व्यक्ति वाले व्यक्ति को वहां पर बैठाया जाए, ताकि भारत में दिव्यांगों की संख्या अधिक है और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। लेकिन ये सुप्रीम और सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि 30 जनवरी 2024 और उससे पहले भी 2 साल पहले भी ये निर्देश दिया गया कि अगर जहां भी पोस्ट खाली रहा तो वहां कार्रवाई हो जाएगी और लोगों को अगर असुविधा का सामना करना पड़ा तो राज्य सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं माना। धारा 79 के तहत जो आयुक्त का नियुक्ति होना था वो नहीं हुआ, तो वर्तमान में अभी 30 जून 2024 तक उसको नियुक्त करने की बात कही गई है। अगर नियुक्त नहीं होगा तो कारण बताओ नोटिस जारी होगा और सभी राज्यों के प्रमुख सचिव, जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, उनको यह अल्टीमेट किया गया है, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा और बहुत सारे झारखंड, बिहार, तमाम जगहों पर यह आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के तहत, जिसके तहत आपने देखा होगा कि फॉर्म भी निकला है। तो हम थोड़ा व्यापक रूप से जानकारी देने के लिए जाने जाते हैं। तो आपने पूछा कि क्या है चुनाव में और क्या हमारे साथ अज्ञानता हो रहा है, तो हम इसको बता दिए। दूसरा कि आपने निधि से संबंधित बात किया है। निधि का जो बात होता है वो धारा 88 के तहत है। दिव्यांग को जो 5 साल में या 1 साल में खर्च किया जाएगा उसके मध्य में, वो धारा 88 के तहत आता है और इसमें सभी राज्यों को यह एक सूची भेजना पड़ता है कि हमने 1 साल में कितना खर्च किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, बहुत सारे केंद्र, तमिलनाडु, अन्य राज्यों ने निधि का भी घोषणा नहीं किया है और निधि का भी घोषणा नहीं किया है। तब आप ये बता दीजिए कि जो दिव्यांग समाज है उसका तमाम चीज का वितरण उसी निधि के तहत होता है, उसी धारा के तहत होता है, तो कितना विकास करेगा। और फिर भी हर राजनीतिक पार्टी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करता है, लेकिन ये चाहता है कि उनका वोट हमें मिले और हमारे फंड का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो ये तो वही हो गया ना, मन न जुगायल जुगायल जोगी कपड़ा, दरिया बना के बन गेल बकरा।